हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यू ऑल इन बायोपॉइंट। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एलएस ऑफ किडनी, इंटरनल स्ट्रक्चर। वी ऑलरेडी डिस्कस एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, होपफुली आपको क्लियर होगा। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि यदि हम किडनी का एलएस काटते हैं, वर्टिकल सेक्शन काटते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन कट करते हैं, तो हमें किडनी कैसी दिखाई देती है, अंदर कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। लोअर क्लास में आपने पढ़ा ही होगा किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या कहलाती है, नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन की लोकेशन क्या होती है, नेफ्रॉन का वर्क क्या होता है, उसके ऊपर जाने से पहले आज जो हमारा सेगमेंट रहेगा इट इज टोटली बेस्ड ओवर इंटरनल व्यू ऑफ किडनी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ नेफ्रॉन प्रेजेंट इन किडनी। तो नाउ कम ओवर द longitudinal section of kidney, which is the most important topic for your syllabus, CBSE point of view as well as for NEET point of view. तो now come over topic LS of kidney कि कैसा स्ट्रक्चर होता है किडनी का यदि आप longitudinal section काटते हैं। तो LS of kidney, LS stand for longitudinal section, longitudinal section। यदि आप वर्टिकली किडनी को कट कर रहे हैं तो कैसी व्यू आ रही है, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शनल व्यू ऑफ किडनी, सेक्शनल व्यू ऑफ किडनी, किस तरह की आपको किडनी दिखाई देती है। तो नाउ कम ओवर द लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ द किडनी। किडनी की जो शेप है हम पढ़ चुके हैं, बीन शेप होती है एंड इट इज प्रोटेक्टेड बाय अ 3 लेयर। वन बाय वन हम डिस्कस करते जाएंगे। तो फर्स्ट कम ओवर द लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ किडनी की कैसा स्ट्रक्चर होता है, तो हम सिंपली ड्रॉ करेंगे बेटा। दिस इज अ बीन शेप स्ट्रक्चर, जहाँ से कनकेव आउटलाइनिंग होती हैं उसको बोलते हैं रीनल हाइलम और हाइलरिस। The first layer which provide protection, which is made up of tough fibrous connective tissue, and that layer is said to be renal capsule, renal capsule, fibrous capsule made up of collagen fiber, white collagen fiber. It is further protected via a dense layer of adipose tissue known as renal fat. It is protected by renal fat. Here this dotted blue line, just for demarcation beta, I represented here with blue dotted structure, and that dotted structure is said to be renal fat, renal fat. And the outermost, which is again fibrous and associated with protection, and this is represent with black color. Here I represent with black color ताकि आपको तीनों लेयर में डिफ्रेंशिएशन क्लियर हो जाए। तो दिस इज द आउटरमोस्ट लेयर which provide protection, and this is said to be renal fascia. This is said to be renal fascia. We already discussed in previous lecture. This is the external view which provide structure associated with protection, shock absorber, cushion की तरह behave करते हैं and protection और rigidity देते हैं किडनी को। Now come over the internal structure, जहाँ पर से हमारी renal artery और veins एंट्री करती हैं और एग्जिट करती हैं, that structure is said to be renal hylaris और hilum. This is said to be renal hylaris और सिंपली इट इज सेड टू बी हाइलम। ये तो हम डिस्कस कर चुके थे। अब आ जाते हैं हम अपने इंटरनल स्ट्रक्चर पे। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखें बेटा कि जो किडनी है अपनी वो 2 पार्ट में डिविजिबल है, द आउटर जोन एंड द इनर जोन। आउटर जोन इज सेड टू बी रीनल कॉर्टेक्स एंड द इनर पोर्शन इज सेड टू बी रीनल मेडुला। तो हियर with some dotted structure I represent demarcate the kidney into 2 zones. This outer zone, which is represent with red dotted structure, this is said to be renal cortex. इसको क्या कहा गया बेटा, outer part को। This outer part is said to be renal cortex. This outer structure is said to be renal cortex. Renal cortex. Cortex means outer zone. Outer zone of kidney. Clear?
Here the inner structure is said to be renal medulla and this is demarcated. इस जो मेडुला पार्ट है, जो इनर पार्ट है किडनी का, इसके अंदर छोटे छोटे पिरामिड्स होते हैं बेटा, विच इज अप्रॉक्सीमेट 8 to 10 in number and these are said to be medullary pyramid or renal pyramid. तो here some structures like medullary pyramids are present. I represent here with green structure ताकि आपको डिफरेंस क्लियर हो जाए. इस तरह के कुछ देखेंगे आप पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं. मैं आपको सिंगली आउटलाइन इसका एक्सप्लेन करूंगी, पहले आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लें ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो जाए कि किस तरह के स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं किडनी के अंदर. तो रीनल पिरामिड आर पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट इन मेडुला रीजन, दैट्स व्हाई दिस स्ट्रक्चर इज सेड टू बी रीनल पिरामिड और मेडुलरी पिरामिड. तो आपसे पूछा जाए व्हाई इट इज सेड टू बी मेडुलरी पिरामिड, बिकॉज इट इज रेस्ट्रिक्टेड इन मेडुला रीजन ऑफ द किडनी, मेडुला रीजन ऑफ द किडनी एंड इट इज अप्रॉक्सीमेट 6 to 10 in number, 6 to 10 in number. Clear? So here some innermost zone consists of this innermost zone is said to be medulla. The outer structure is said to be renal cortex and this innermost portion, this जहाँ पे ये pyramids present हैं, इसको बोला गया है बेटा renal medulla. Medulla means innermost part. तो medulla in this region, this zone is said to be renal medulla. This zone is said to be renal medulla. This zone I represent here with this zone, renal medulla. But this structure having pyramid shape, that's why it is said to be medullary pyramids, and simply it is said to be renal pyramid. Why it is said to be medullary pyramid? Because it is restricted in medulla zone. तो I represent here, जब आप LS कट करते हैं किडनी का, तो जो आउटर पार्ट है, जो मैंने यहाँ पे रेड डॉटेड स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट किया, दिस इज सेड टू बी रीनल कॉर्टेक्स, और जो यहाँ पे इनर मोस्ट पार्ट है बेटा, दिस इज सेड टू बी रीनल मेडुला. अब मेडुला जोन में आपको क्या दिख रहे हैं? छोटे छोटे पिरामिड्स दिख रहे हैं. दैट्स व्हाई दिस पिरामिड सेड टू बी मेडुलरी पिरामिड, बिकॉज दिस पिरामिड आर रिस्ट्रिक्टेड इन मेडुलरी जोन ऑफ द किडनी. मेडुलरी पिरामिड आर अप्रॉक्सीमेट 6 to 10 in number. It is 6 to 10 in numbers. क्लियर? तो 2 जोन में हमने किडनी को डिवाइड किया बेटा, कॉर्टेक्स एंड मेडुला. मेडुला में क्या प्रेजेंट है? पिरामिड्स. अब आप देखें कि जो नेफ्रॉन कॉर्टिकल जोन में है, उन्होंने भी यूरिनरी फिल्ट्रेट तैयार किया है, यूरिन की फॉर्मेशन हुई है. जो जोन नेफ्रॉन मेडुला जोन में मेनली रेस्ट्रिक्टेड है, उन्होंने भी यूरिनरी फिल्ट्रेट तैयार किया है. अल्टीमेट कंप्लीट यूरिन को कहाँ ड्रेन करना है बेटा? रीनल पेल्विस से होते हुए कहाँ ड्रेन करना है हमें? कहाँ ड्रेन करना है हमें? यूरेटर में. तो यहाँ पे आप देखें कि दिस कॉर्टेक्स जोन अगेन एम्बेडेड, अंदर की तरफ एम्बेडेड दिखाई दे रहे हैं आपको. दिस कॉर्टेक्स जोन एम्बेडेड इनटू दिस calyces or renal pelvis zone, and this is said to be column of Bertini. This is the most frequent asking question in your NET as well as in your syllabus. क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा, तो आप ध्यान से थोड़ा सा फोकस कीजिएगा कि दिस आउटर जोन इज सेड टू बी रीनल कॉर्टेक्स एंड दिस fibrous band of cortex which embedded in between medullary pyramid is said to be column of Bertini. कॉलम ऑफ बर्टीनी. बर्टीनी साइंटिस्ट का नाम है. उन्होंने बताया कि जो कॉर्टेक्स जोन है, इट एम्बेडेड इनसाइड द मेडुला पार्ट एंड दैट पार्ट इज सेड टू बी कॉलम ऑफ बर्टीनी. तो थोड़ा सा मैं इसको लार्ज व्यू आपको दिखाऊं तो किस तरह का स्ट्रक्चर दिखता है बेटा. ध्यान से देखें कि ये है एक मेडुला पिरामिड जो होता है वो ऊपर से थोड़ा सा ब्रॉड होता है और नीचे से थोड़ा सा नैरो होता है. अगेन दिस अनदर पिरामिड. टोटल कितने पिरामिड हैं किडनी में? 6 to 10 डिपेंडिंग ओवर द साइज ऑफ किडनी. थोड़ा बहुत वेरी करता रहता है पर्सन टू पर्सन. एंड दिस आउटर पार्ट विच इज सेड टू बी कॉर्टेक्स विच इज रिप्रेजेंट विथ रेड डॉटेड स्ट्रक्चर. मैंने यहाँ पे जस्ट रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज़ किया है बेटा.
ध्यान से देखें आप, दिस इज द कॉर्टेक्स जोन। मैंने थोड़ा सा लार्ज करके समझा देती हूँ ताकि आपको याद रहे कि क्या है एक्चुअल में कॉलम ऑफ बर्टीनी। तो दिस इज वन मेडुलरी पिरामिड which is found in renal medulla. This is renal cortex, and the cortex embedded in between two pyramid is said to be column of Bertini. Column of Bertini is the fibrous, या हम सिंपली कहें इट इज द embedded part of renal cortex in between medullary pyramid. In between medullary pyramid. Clear? And the narrow portion, this is the broad portion of medullary pyramid and this is the narrow portion, and this narrow portion is said to be renal papilla. Renal papilla is the narrow portion of renal pyramid. क्लियर? तो अब जो नेफ्रॉन कॉर्टिकल और मेडुलरी जोन में प्रेजेंट हैं, दे अल्टीमेट फिल्टर द ब्लड एंड कलेक्ट यूरिनरी फिल्ट्रेट एंड यूरिन इज प्रोड्यूस्ड. क्लियर? तो अब जो यूरिन है वो कहाँ कलेक्ट होगा बेटा, ध्यान से देखिएगा. यहाँ पे छोटे छोटे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर हैं जो यूरिन को कलेक्ट कर रहे हैं इस जोन से, यहाँ से. Sorry, this tubular structure which collect the urine from this zone. Clear? अब आपको दिख रहा है कि जो छोटे छोटे ट्यूब्यूल हैं जो यूरिन को यहाँ से कलेक्ट कर रहे हैं बेटा, that structure is said to be minor calyx. Minor calyx. क्लियर? और जो अल्टीमेट एक बड़े, जैसे मैंने देखा कि दो ट्यूब हैं जिन्होंने यहाँ से यूरिन को कलेक्ट किया, दैट स्ट्रक्चर इज सेड टू बी माइनर कैलिक्स. और जो अल्टीमेट ब्रॉडर ट्यूब हैं जो यूरिन को कलेक्ट कर रहे हैं माइनर कैलिक्स से, दैट इज सेड टू बी मेजर कैलिक्स. Major calyx. Clear? These are major calyx. Now draw the structure of minor calyx and major calyx कि किस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं माइनर और मेजर कैलिक्स में. तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको इरेज करूँगी मैं आपको समझाने के लिए, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि किस तरह से यहाँ पे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं और किस तरह से यूरिन अल्टीमेट यूरेटर तक पहुँचता है. तो होपफुली आपको टू जोन क्लियर होंगे, कॉर्टेक्स एंड मेडुला. इन मेडुला पिरामिड are present, that's why this structure is said to be medullary pyramid. Now the urinary filtrate is collected here. The urinary filtrate is collected here, sorry, this urinary filtrate is collected ultimate into a funnel shaped structure, and this funnel shaped structure ultimately lead to a narrow tubular structure which is said to be ureter. So now this small extension, small tubular structure which collect urine from nephron located in cortex and medulla is said to be minor calyx. First name it. These are the minor calyx. Plural we use term calyces. And the 2 or 3 जो major tubular structure दिख रहे हैं, these structure is said to be major calyx. These are 2 to 3 in number.
राइट डाउन हेयर नंबर के ऊपर क्वेश्चन भी आ जाता है बेटा नेट में आपके। मेजर कैलिक्स प्लूरल अगेन कैलाइसिस, एक है तो हम कैलिक्स टर्म यूज करेंगे। माइनर कैलिक्स जो मेडुलरी और कॉर्टिकल नेफ्रॉन से यूरिन को कलेक्ट करके कहाँ लेके आती है, मेजर कैलिक्स में। और मेजर कैलिक्स विच आर 2 to 3 नंबर अल्टीमेट ड्रेन द होल यूरिन इनटू अ फनल शेप स्ट्रक्चर एंड दैट फनल शेप स्ट्रक्चर इज सेड टू बी renal pelvis, and this renal pelvis further lead into small narrow tubular structure that is ureter. Again I recap here, you first note down the kidney is divisible into 2 zones. The outer zone is said to be renal cortex, the innermost zone is said to be renal medulla. So how many zone is present in kidney here? फर्स्ट वन इज रीनल कॉर्टेक्स एंड सेकेंड वन इज रीनल मेडुला। जो कॉर्टेक्स में नेफ्रॉन प्रेजेंट है दे मोस्टली सेड टू बी कॉर्टिकल नेफ्रॉन। अभी मैं आपको डिफाइन करूंगी कि कैसी होती है कॉर्टिकल नेफ्रॉन की पोजीशन, शेप थोड़ी बहुत डिफरेंस है। एंड द नेफ्रॉन मेनली रिस्ट्रिक्टेड इन मेडुला इज सेड टू बी जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे हम आज के ही सेगमेंट में। अब जो यूरिन बना यहाँ पे वो फाइनली छोटे छोटे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में ओपन होता है। दी स्मॉल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर इज सेड टू बी माइनर कैलिक्स एंड वी यूज प्लूरल टर्म कैलाइसिस। Ultimate the whole nephron, the urine is collected in collecting duct and through collecting duct the urine is drained into minor calyces, then major calyces, and major calyces open into funnel shaped structure which is said to be renal pelvis, and ultimate renal pelvis open into small conducting channel said to be ureter which conduct the urine and store the urine in urinary bladder for further micturition. Clear? So this is the simplified diagram of LS of kidney. Now come over कि यूरिन कैसे कैसे पास आउट होता है बेटा, तो थोड़ा सा पाथवे लिखवा दूं। तो नाउ राइट डाउन यूरिनरी पाथवे। क्लियर? तो राइट डाउन हेयर यूरिनरी पाथवे, रीनल या मेडुलरी पिरामिड, रीनल कॉर्टेक्स एंड मेडुलरी pyramids. These region consist of nephron and each kidney consists of approximate 1 million nephron. एक किडनी के अंदर 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं, टोटल 2 मिलियन नेफ्रॉन। क्लियर? तो रीनल पिरामिड एंड रीनल कॉर्टेक्स अल्टीमेट ओपन इनटू माइनर कैलाइसिस here plural, we used term plural calycis, and this is open via column of Bertini. This minor calycis open into major calycis. Again here we use term plural because major calyx are 2, 3 in number, and ultimate funnel shaped structure renal pelvis. This is the funnel shaped structure, ultimate narrow tubular structure ureter to urinary bladder, and urinary bladder to urethra, and urethra to outside. This is the whole urinary pathway, how urine is conducted, formed in kidney, कैसे बनता है वो तो हम नेक्स्ट सेगमेंट में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट रीनल कॉर्टेक्स कंसिस्ट ऑफ कॉर्टिकल नेफ्रॉन, medullary pyramid mainly consists of juxtamedullary nephron. I discuss in this segment. This renal cortex ultimate conduct the urine via column of Bertini to minor calyx, minor calyces to major calyces, which finally drain the whole urine into renal pelvis, which is a funnel shaped structure, collect the whole urine and finally conduct to tubular structure, that is ureter to urinary bladder and then to urethra to outside. This is the simplified longitudinal section of kidney. होप सो आपको क्लियर होगा। नाउ कम ओवर द टाइप ऑफ नेफ्रॉन डिपेंडिंग ओवर द पोजीशन ऑफ कॉर्टेक्स एंड मेडुला। नाउ कम ओवर टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन। सबसे पहले नेफ्रॉन की डेफिनेशन देख लेते हैं हम। वैसे तो लोअर क्लास में आप 10th में ही पढ़ के आए हैं नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, लेकिन पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि नेफ्रॉन होते क्या हैं, साइज कैसा होता है और कितने टाइप्स के होते हैं। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है बेटा नेट में, वो हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट कम ओवर नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल and functional unit of kidney. Functional unit of
the kidney. Clear? Now come over the number of nephron in each kidney. So now first come over the number. Approximate 1 million nephrons are present in each kidney. तो टोटल कितने नेफ्रॉन हो गए बेटा? 2 मिलियन, 20 लाख. क्लियर? नाउ कम ओवर द साइज ऑफ नेफ्रॉन ऑन स्ट्रेचिंग. आप लोगों ने नेफ्रॉन को यदि थोड़ा सा रिकॉल कराऊं तो हमने पढ़ा भी था, बोमेन कैप्सूल होता है बेटा जहाँ पे फिल्ट्रेशन एपरेटस, फिल्ट्रेशन होती है, पोडोसाइट सेल्स होते हैं. फिर फर्दर यूरिनरी फिल्ट्रेट इज गोज इनटू पीसीटी, लूप ऑफ हैनले, डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट. दिस इज द ओवरऑल सिंप्लीफाइड डायग्राम ऑफ नेफ्रॉन. सिंप्लीफाइड हमने नेमिंग की है. तो साइज यदि हम स्ट्रेचिंग करते हैं, इस नेफ्रॉन को खोलते हैं क्योंकि बहुत कॉइल्ड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं नेफ्रॉन. आपने देखा कि इतनी छोटी किडनी और हर एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन. तो हम नेफ्रॉन को जब स्ट्रेच करते हैं तो इट इज अप्रॉक्सीमेट 3 सेंटीमीटर लॉन्ग, 3 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रक्चर ऑन स्ट्रेचिंग. राइट डाउन हेयर ऑन स्ट्रेचिंग. तो नाउ कम ओवर द टाइप ऑफ नेफ्रॉन. नेफ्रॉन आर ऑफ 2 टाइप. नाउ द थर्ड पैरामीटर ऑफ नेफ्रॉन, टाइप्स. स्ट्रक्चर हम नेक्स्ट सेगमेंट में डिस्कस करेंगे. आज हम टाइप्स डिस्कस कर लेते हैं कि कितने टाइप्स के होते हैं. तो इट इज ऑफ 2 टाइप. First one is cortical nephron and second one is juxtamedullary nephron. It constitutes 80% of total nephron. 80% of total nephron. हम ह्यूमन बॉडी की बात कर रहे हैं. एंड इट कंस्टिट्यूट 20%. इन सम बुक 15% भी दिया होगा, बट एवरेज इट इज़ 20% ऑफ टोटल नेफ्रॉन. तो आप देख रहे हैं कि यदि किसी के एक किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन है तो लगभग उसमें से 8 लाख कौन से नेफ्रॉन है? कॉर्टिकल. एंड 2 लाख किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं? जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन. एंड दिस टाइप ऑफ नेफ्रॉन इज ओनली फाउंड इन क्लास एव्स एंड मेमिलिया. जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन ओनली फाउंड इन क्लास एव्स एंड मेमिलिया. Clear? This is the important question. Clear? Now before going over the difference between cortical and medullary, आपके सिलेबस में आता है, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा नेट स्पेशल कर लेते हैं कि किस तरह की शेप होती है, कौन सा पार्ट कहाँ प्रेजेंट होता है. तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाइड डायग्राम बना देती हूँ, तब आपको क्लियर हो जाएगा. अब हमने किडनी को देखा, आपने इंटरनली एलएस की, हमने किडनी को कितने पार्ट में डिवाइड किया बेटा? 2. आउटर जोन इज सेड टू बी रीनल कॉर्टेक्स, द इनर जोन इज सेड टू बी रीनल मेडुला. तो हियर दिस लाइन, एक लाइन मैंने डिमार्केट कर दी. द अपर जोन इज सेड टू बी रीनल कॉर्टेक्स, आउटर जोन, सॉरी अपर नहीं, आउटर जोन. एंड द इनर मोस्ट जोन इज सेड टू बी रीनल मेडुला. तो हेयर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि किस तरह से नेफ्रॉन होते हैं और कैसी उसकी जनरलाइज स्ट्रक्चर होती है. तो आपने देखा, अगेन यहाँ पे आप ध्यान से देखें कि जहाँ पर से कलेक्ट करती है, फिल्ट्रेट करती है वो ब्लड को, दैट कप लाइक स्ट्रक्चर इज सेड टू बी बोमेन कैप्सूल. एंड दैट बोमेन कैप्सूल अल्टीमेट एंटर इनटू पीसीटी, दिस प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल. यहाँ से राइज होती है बेटा लूप ऑफ हैनले. This is the small hairpin like structure, and ultimate this loop of Hanle again convoluted into a small tubule, convoluted tubule DCT, and that DCT finally open into collecting duct. This is the collecting duct here. This is the collecting duct. This is the collecting duct जिसमें नेफ्रॉन की ओपनिंग होती है. नेफ्रॉन ओपन इनटू इट. क्लियर? ड्रेन करता है जहाँ पर से बहुत सारे नेफ्रॉन ओपन हो रहे हैं. यहाँ पे सिंपली मैं डायग्राम समझा दूँ आपको. क्लियर? तो आपको क्या दिख रहा है बेटा इस डायग्राम में कि ये जो नेफ्रॉन है, इसकी नेमिंग थोड़ा सा कर लेते हैं तब आपको समझ में आ जाएगा. जहाँ पे फिल्ट्रेशन होती है, दिस स्ट्रक्चर कप लाइक स्ट्रक्चर इज सेड टू बी बोमेन्स कैप्सूल.
This convoluted structure is said to be PCT, proximal convoluted tubule. This long hairpin-like loop-like structure is said to be loop of Henle. Henle साइंटिस्ट थे, हेनली भी कुछ लोग बोलते हैं, loop of Henle. And this again DCT and this is collecting duct. मैंने क्या बताया कि जो यहाँ पे मैंने लाइन डेमार्केट की है, ये अपर जोन किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, रीनल कॉर्टेक्स को, और नीचे वाला जोन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मेडुला को. यहाँ पे मैं दिखा दूँ थोड़ा सा, दिस ग्रीन डॉटेड स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट मेडुला, whereas the above red dotted structure represent cortex. Just for representation, just for your डिस्क्रिप्शन और आपके समझने के लिए जस्ट मैंने बनाया है कि इस तरह से कुछ नेफ्रॉन लोकेटेड होते हैं. दिस इज द आउटर मोस्ट पार्ट रीनल कॉर्टेक्स, दिस इज द इनर मोस्ट पार्ट रीनल मेडुला, इन विच मेडुलरी pyramids are exist which are 6 to 10 in number. Now come over, this is the structure of cortical nephron. This is the structure of cortical nephron. Write down here, this is the structure of cortical nephron. Cortical nephron. दोनों को कंपेयर कर लेते हैं. नाउ आई ड्रॉ अनदर नेफ्रॉन दैट इज जक्स्टा मेडुलरी, जक्स्टा डीपली सिचुएटेड इन मेडुला जोन. तो नाउ जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन इन विच द बोमेन कैप्सूल इज लोकेटेड एट द जंक्शन ऑफ कॉर्टेक्स एंड मेडुला. फ्रॉम हियर PCT arise, this is the convoluted tubule, long loop of Henle which remain embedded in medulla zone. Medulla zone. And ultimate again convoluted structure is present which is said to be DCT, and it ultimate open into a collecting duct. A collecting duct. This is the collecting duct. This is the simplified diagram of juxtamedullary nephron. This is the simplified diagram. अब इन दोनों नेफ्रॉन में आप कहेंगे कि मेजर क्या डिफरेंस है, उसको एक्सप्लेन करने से पहले अगेन हम इसकी नेमिंग कर देते हैं. बोमेन्स कैप्सूल विच इज़ द फिल्ट्रेशन apparatus cup like structure, and the tubule located in proximity of Bowman capsule is PCT. Located away from Bowman capsule is said to be DCT. Long loop of Henle, थोड़ा सा और लंबा बना देते हैं क्योंकि इसकी लूप ऑफ हेनले थोड़ी सी ज़्यादा लंबी होती है एज कंपेयर टू कॉर्टिकल नेफ्रॉन. जितनी लूप ऑफ हेनले होगी उतना ही ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन होगा और उतना ही यूरिन कॉन्सेंट्रेट होता जाएगा. तो दिस इज द लूप ऑफ हेनले and this structure is said to be collecting duct. Collecting duct. And this is the diagram of juxtamedullary nephron. Juxtamedullary nephron. Nephron. Clear? Cortical nephron, juxtamedullary nephron. अब आप ध्यान से देखें, पहले मैं आपको समझा देती हूँ फिर डिफरेंस कर लेंगे हम. यहाँ पे जो आपको बोमेन कैप्सूल, जो नेफ्रॉन का मेजर पोर्शन कहाँ दिखाई दे रहा है बेटा आपको, रीनल कॉर्टेक्स में. लिटिल बिट पार्ट इज प्रेजेंट इन मेडुला जोन. क्लियर? यदि मैं नेफ्रॉन की बात करूं तो लगभग 95% पोर्शन इज लोकेटेड इन विच रीजन, कॉर्टेक्स रीजन. दैट्स व्हाई दीज नेफ्रॉन बिलोंग टू कैटेगरी ऑफ कॉर्टिकल नेफ्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन. अगेन हेयर आप देख रहे हैं कि हालांकि मेजर बोमेन कैप्सूल पीसीटी डीसीटी कहाँ लोकेटेड है, कॉर्टेक्स में, लेकिन इट इज लोकेटेड एट द जंक्शन बिटवीन कॉर्टेक्स एंड मेडुला एंड अ लॉन्ग हेयर लूप ऑफ हेनले इज एम्बेडेड इन मेडुला जोन. दैट्स व्हाई इट इज सेड टू बी जक्स्टा. जक्स्टा मीन्स डीपली सिचुएटेड इन मेडुला जोन. लूप ऑफ हेनले कहाँ लोकेटेड है इसकी, मेडुला जोन में. दैट्स व्हाई दिस नेफ्रॉन इज सेड टू बी जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन. तो राइट डाउन द डिफरेंस between the type of nephron here. यूरेटर यहाँ पे हमने किया था, तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन और डिफरेंस कर लेते हैं. द मेजर पोर्शन ऑफ द नेफ्रॉन
is located in renal cortex and little bit in renal medulla. Here the Bowman capsule, PCT, DCT and collecting duct is located on the junction of cortex and medulla zone of the kidney, and long loop of Henle is present in renal medulla. This is the most important difference between cortical and medullary nephron. Second difference, here the loop of Henle is small. Here loop of Henle is very long या comparatively longer, कितने परसेंट कंस्टिट्यूट करता है बेटा ये? इट कंस्टिट्यूट 80%, एवरेज 75 to 85%, whereas this it constitute 20%, एवरेज 15 to 25%, एवरेज 20%। अब थोड़ा सा यदि आप रिकॉल करें, वैसे मैं कल के सेगमेंट में आपको एक्सप्लेन करूंगी कि जो लूप ऑफ हेनले है इसके चारों तरफ एक डेंस कैपिलरी नेटवर्क इसको सराउंड करता है एंड दैट स्ट्रक्चर इज सेड टू बी वासा रेक्टा। क्लियर? वासा रेक्टा जो भी यहाँ से रीएब्जॉर्ब हो रहा है वो अल्टीमेट कहाँ पहुँचता है? ब्लड में। तो एक टर्म आपने 10th में भी पढ़ा होगा वासा रेक्टा, जो मैं आपको नेक्स्ट सेगमेंट में एक्सप्लेन करूंगी। तो इन दीज नेफ्रॉन वासा रेक्टा इज एब्सेंट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर नेट। राइट डाउन हियर। वासा रेक्टा इज द डेंस नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। इफरेंट आर्टरीज जो होती हैं वो डेंस कैपिलरी नेटवर्क बनाती हैं और किसको सराउंड करती हैं? लूप ऑफ हेनले को। दैट नेटवर्क ऑफ कैपिलरी सेड टू बी वासा रेक्टा। वासा रेक्टा इज एब्सेंट, whereas in juxtamedullary vasa recta is present. So these are the differences, basic difference between cortical and juxtamedullary nephron. तो आज के सेगमेंट में हमने दो टॉपिक किए बेटा, एक तो एलएस ऑफ किडनी। एलएस ऑफ किडनी में यू मस्ट फोकस ओवर रीनल मेडुलरी पिरामिड्स, और जो कॉर्टेक्स है इट कंडक्ट द यूरिन इनटू माइनर कैलाइसिस वाया कॉलम ऑफ बटीनी, या द कॉर्टेक्स पार्ट एम्बेडेड इन बिटवीन मेडुलरी पिरामिड्स आर सेड टू बी कॉलम ऑफ बटीनी। तो अल्टीमेट यूरिन कहाँ से कहाँ कंडक्ट हो रहा है? आप देख रहे हैं कि जो यूरिन यहाँ पे बन रहे हैं इट फाइनली कंडक्टेड टू कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट्स कहाँ ओपन होते हैं बेटा? माइनर कैलाइसिस में। दिस कलेक्टिंग डक्ट ओपन इनटू रीनल पेपिला। पेपिला जो स्ट्रक्चर पड़ा था, दिस इज द नैरो पोर्शन ऑफ medullary pyramid. Renal papilla open into minor calyces, then major calyces. Major calyces open into funnel shaped structure which is said to be renal pelvis, and ultimate small tubular structure that is ureter, and which conduct ultimate the urine into urinary bladder till micturition, store रखती है। तो ये हमारा बेसिक डिफरेंस था। तो आपको 2 पॉइंट पे फोकस करना है। एक तो इसमें लूप ऑफ हेनले स्मॉल होती है एंड द मेजर पोर्शन इज लोकेटेड इन कॉर्टेक्स रीजन, लिटिल बिट पोर्शन इन मेडुला जोन, दैट्स व्हाई दिस नेफ्रॉन इज सेड टू बी कॉर्टिकल। हालांकि यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि स्ट्रक्चर कहाँ लोकेटेड है बेटा? कॉर्टेक्स और मेडुला जंक्शन पे, लेकिन जो लूप ऑफ हेनले है इट डीपली सिचुएटेड इन मेडुला
मेडुला मेडलरी पिरामिड, दैट्स व्हाई दीज नेफ्रॉन आर सेड टू बी जक्स्टा मेडलरी नेफ्रॉन। यदि थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको फिजियोलॉजी एक्सप्लेन करूँ तो जितनी ज़्यादा लूप ऑफ हेले बड़ी होगी, लंबी होगी, उतना यूरिन कैसा होगा, कॉन्सेंट्रेट। तो यूरिन को ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करने की टेंडेंसी किस नेफ्रॉन में होती है, जक्स्टा मेडलरी नेफ्रॉन, एंड दिस टाइप ऑफ नेफ्रॉन इज कैरेक्टरिस्टिकली फाउंड ओनली इन क्लास एव्स एंड मेमिलिया। तो दिस इज द सिंप्लीफाइड एक्सप्लेनेशन ऑफ इंटरनल सेक्शन ऑफ किडनी एंड नेफ्रॉन। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बेटा नेफ्रॉन का ओवरऑल स्ट्रक्चर, और प्लीज़ लेक्चर को कंप्लीट देखें, व्यू करें, कमेंट करें, और किसी भी तरह की क्वेरीज हैं तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।